ठीक है, अब देखेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूस क्या होता है और डिफरेंशिएबल क्या होता है फंक्शन, वो चीज समझेंगे। व्हाट इज ए फंक्शन, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब है और एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब है। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाते हैं क्योंकि और बच्चे बच्चे आप दक्ष ट्राई करो कि फोटो भेज दो। सर मैं भेजता हूँ अभी 2 मिनट। ठीक है, ठीक है। नीलेश, नीलेश बच्चे अपना माइक बंद कर लो। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। हम कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये होता है कि मैं बोलता हूँ पानी फ्लो कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली और पानी फ्लो कर रहा है डिसकॉन्टिन्यूअसली। मतलब क्या है, रुक रुक के अगर पानी फ्लो कर रहा है तो दैट मीन्स इट इज डिसकंटिन्यूअस। अगर पानी डायरेक्टली फ्लो कर रहा है प्रॉपरली तो दैट मीन्स इट्स कंटिन्यूअस। अब जैसे अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन है ऐसा और उसके बाद यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे आपका ऐसा और फिर ऐसा। ठीक है, तो ये फंक्शन था, ये वैल्यू है -3, ये है -2 और ये है 0, ये है 1, ये है आपका 2, ये वैल्यू आपकी 4। अब कहाँ पर ये पानी जो है रुक रुक के फ्लो कर रहा है और कहाँ पर ये जो है सॉरी फंक्शन कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, वो सारी चीजें देखनी। ठीक है, अब इस पिक्चर में देखोगे जो मैंने आपको भेजी स्क्रीन पे है, तो इसमें क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे -3 पे एट x इक्वल्स टू -3 आप फंक्शन देखोगे एफ एक्स जो है वो टूट गया। तो यहाँ पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब टूट गया, और डिसकॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसी एक पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट -2 एट x इक्वल्स टू -2। यहाँ पे शेप जो बन रही है वो v है, ध्यान रखेंगे शेप जो बन रही है वो v है। तो टूटा तो नहीं है कर्व, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कर्व कॉन्टिन्यूस है। बट अगर देखा जाए जहां पे भी वी शेप आएगी, मैं नीचे एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे एक ये फंक्शन है वी शेप जिसकी बन रही है, यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, ठीक है, तो अलग आएगा, अलग वैल्यू आएगी। यानी dy/dx की वैल्यू अगर निकाली जाए तो कितनी आएगी, जैसे +1 आ गई, लेट्स अज्यूम यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो dy/dx की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। यानी इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है ए से हल्के से कम पे dy/dx है, dy/dx क्या है +1, ए से हल्के से ज्यादा पे वैल्यू dy/dx की वैल्यू क्या है -1। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है एट x इक्वल्स टू a जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, एट x इक्वल्स टू a डिफरेंशिएबल नहीं है, दोनों पे वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। तो वी शेप जब भी आएगी, मैंने क्या बोला, वी शेप जब भी आए किसी भी कर्व की, तो वहां पे वो कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एट एक्स इक्वल्स टू -2 कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब अगर मैंने बोला कि यही चीज इसी केस में ऐसे बोल रहा है कि हमारे पास आता है एट एक्स इक्वल्स टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू 0 ये जो पॉइंट है, ठीक है, 0 पे ये कर्व क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। टूटेगा जहां पे वहां पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब एट एक्स इक्वल्स टू 1 जो आपका आंसर आएगा ये आएगा कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वी शेप बनी। अब एट एक्स इक्वल्स टू 4 पे देखोगे ना तो कॉन्टिन्यूस है ना ही डिफरेंशिएबल है। ये बात आपको समझ आ गई सबको, बच्चे सबको समझ आई है, आयुष समझ आई है बात? यस सर। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे पता लगती है, वो चीज हम इस चीज से देखते हैं कि कहां पर कर्व कॉन्टिन्यूस है, कहां पर कर्व कॉन्टिन्यूस नहीं है।
वो चीज आप एक बारी प्रॉपरली सुनेंगे कि कैसे करना है अपने क्वेश्चन। तो ये चीज देखते हैं। देखो बच्चे, अब मैं खाली अभी कंटिन्यूटी पे स्ट्रेस ले रहा हूँ थोड़ा ज्यादा, क्योंकि कंटिन्यूटी अभी टॉपिक पढ़ाया जाएगा। देखो, अब एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, मतलब ये है, ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है। मैंने बोला ये x इक्वल्स टू a है, a से हल्का सा कम और हल्का सा ज्यादा, वहां पे कर्व की वैल्यू हाइट जो होगी वो सेम होगी, लगभग ऑलमोस्ट सेम। यानी हम बोलते हैं तीन चीजें बराबर होनी चाहिए, LHL इक्वल टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ a। ये तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अगर मैं यही चीज बोलता हूँ LHL इक्वल टू RHL, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए। फंक्शन एग्जिस्ट, अगर बोला है खाली फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं, सॉरी, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, इस चीज को बोलते हैं। LHL इक्वल टू RHL अगर है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर हम बोलते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a होता है तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो LHL का फॉर्मूला क्या होता है? LHL मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, x की जगह a माइनस h पुट कर देना, x की जगह a माइनस h पुट करना होता है। यानी इसको एक और तरीके से, पहले एक और स्टेप लिखना चाहिए था शायद मुझे, x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, तो मेरे को उसके बाद x की वैल्यू क्या डालनी है, a माइनस h। a माइनस का मतलब a से कम, a से कम वाला फंक्शन। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास RHL, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं इसे, नहीं सॉरी, मैं दोबारा से वैसे ही लिख रहा हूँ, f ऑफ a प्लस h और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू आप क्या पुट करते हो, a प्लस h, ये इसके अंदर यहाँ पे। अब f ऑफ a, अगर ये तीनों वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज अगर बराबर आ जाती हैं, ये तीनों बराबर, तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस और लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही। ठीक है, ये बात शायद मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। बच्चे अर्पित, यस सर। अच्छा, कुणाल बच्चे क्लियर है ये बात? यस सर। कुणाल बच्चे स्क्रीनशॉट्स लेके फॉरवर्ड कर दिया करो हर बार, ठीक है, मीटिंग के। ओके सर। सर इसकी दोबारा खींचनी है अब वाली? हाँ, इसकी जो दूसरी मीटिंग है उसकी दोबारा। ओके ठीक है, अच्छा, आप यहाँ तक बात समझ आ गई ना बच्चे सबको? अब मैं ना 2-4 क्वेश्चंस कर रहा हूँ, वो क्वेश्चंस अब मैं बच्चे इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, 8 से 10 ही कर पाऊंगा, तो 8 से 10 क्वेश्चन ढंग से सुनेंगे कि कैसे करने हैं हमने, वो चीज सुनते जाओ। जैसे हमारा फंक्शन आता है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2 एक्स नॉट इक्वल्स टू 2 एक्स इक्वल्स टू 2 पे 1। चेक वेदर द फंक्शन क्या होता है, इज कंटिन्यूअस और नॉट एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब प्रॉपरली सुनेंगे इस चीज को कि मैंने जो LHL बोला था वो क्या था। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू, लिमिट जो होगी, जो क्लैशिंग पार्ट होगा 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब 2 से कम वाला फंक्शन, 2 से कम वाला फंक्शन। महक बच्चे, यस सर। बच्चे 2 से कम वाला फंक्शन क्या है इसमें से, ये है कि ये है नीचे वाला या ऊपर वाला? 2 से कम बोल रहे हैं ना, x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, या तो 2 से कम होगी या तो 2 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो फंक्शन हम ये लेंगे x माइनस 2 का मॉड ओवर x माइनस 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 2 माइनस h, 2 माइनस h माइनस 2, नीचे 2 माइनस h माइनस 2, आंसर इज h अपॉन माइनस h, आंसर इज -1। डाउट है? ठीक है, RHL मैक बच्चे समझ आ रहा है? यस सर। 2 प्लस, आप 2 प्लस पे मैक कौन सा फंक्शन लेंगे? सर इज इक्वल टू 2, नहीं नॉट इक्वल टू 2। x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 लेंगे। हाँ ठीक है, तो हम h टेंड्स टू 0 डाल दें, x की वैल्यू 2 प्लस h डाल दें, 2 प्लस h माइनस 2 ओवर 2 प्लस h माइनस 2, आंसर इज +1।
अब एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 कितना दे रखा है? देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 पे आंसर कितना है? महक बोलो। एक्स की वैल्यू 2 पे आंसर कितना है? 1। ठीक है, ये वाला फंक्शन दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है? एलएचएल कितना है आपका? -1। आरएचएल कितना है? आरएचएल आपने निकाला +1। और एफ ऑफ ए कितना है आपका? +1। यानी ये तीनों बराबर नहीं है, hence the function is not continuous. Also limit does not exist. Limit does not exist क्यों आएगी तुषार? तुषार बच्चे बोलो। चलो कुणाल बच्चे आप बोलो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों आएगी? एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं है इस वजह से। वेरी गुड। अच्छा, आप एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आता है। रौनक बच्चे आप बोलोगे अब। mod x by x x not equal to 0, सेम क्वेश्चन ही चल रहा है, x इक्वल टू 0 पे 1। ठीक है, अब चेक करना है कि लिमिट ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। बच्चे एलएचएल क्या लिखेंगे? रौनक। लिमिट्स x टेंड्स टू 0 लेस। 0 माइनस कौन सा फंक्शन लूं? सर फर्स्ट वाला। mod x by x, तो 0 माइनस एच पुट कर दो, 0 माइनस एच ओवर 0 माइनस एच, इसका मॉड था, आंसर है -1। ठीक है, आरएचएल बोलो। लिमिट्स x टेंड टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? h टेंड्स टू 0 डाल दो और 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच बाय 0 प्लस एच का मॉड, आंसर इज +1। ठीक है, अब एफ ऑफ 0 कितना दे रखा है? 1। तीनों वैल्यूज बराबर नहीं है, hence the function is discontinuous। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन आया, लेट सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू sin 3x बाय x 1, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 0, ए क्या हो गया? 0, लिमिटिंग पॉइंट। ठीक है, अब वंश बच्चे है, वंश यस सर। बच्चे आप इसमें बोलोगे एलएचएल। एलएचएल का क्या फॉर्मूला लिखेंगे? x टेंड्स टू, बोलो, x टेंड्स टू 0 माइनस, और फंक्शन क्या लेंगे? और ऊपर वाला sin 3x by x। वेरी गुड, sin 3x by x। तो आपने क्या लिखना है? लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 sin -3h अपॉन -h। कोई दिक्कत तो नहीं ना? 0 माइनस h पुट किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, आंसर इज, बोलो क्या आएगा आंसर? 3। सही है, सही है। अच्छा, अब आरएचएल बोलोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, हाँ, sin 3x बाय, और sin 3x by x। और ये सीधा ही कर दूं, 0 प्लस है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, आंसर है 3। सही है। अब f ऑफ 0 कितना है? 1। तो ये तीनों ये f ऑफ ये इन दोनों के बराबर नहीं है, hence the function is discontinuous। वंश बच्चे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है सर। क्यों? LHL और RHL बराबर है। वेरी गुड। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हमने क्वेश्चन लिया, जैसे है 4th क्वेश्चन है हमारा, लिमिट हाँ देखते हैं एक क्वेश्चन। अब देखते हैं, पहले एक बारी सारे ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन 2 मिनट के लिए। सॉरी, मैंने एफ एक्स लिखना है, कॉपी पेन पे ट्राई कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। e की पावर x -1 log 1 प्लस 2x, और नीचे आपका 7 है,
और x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 0। अब अगर ये है तो इसको ट्राई कर सकते हो सारे, बोलो बच्चे। सर नीचे वाली Yes. टर्म बताना। नीचे वाली टर्म log 1 प्लस 2x है, log 1 प्लस 2x। ओके। ठीक है, 1 मिनट के लिए सारे ट्राई करो जल्दी से। जल्दी से ट्राई करो। किया सबने ट्राई? किसी का हो गया? ट्राई किया किसी ने? सर डिसकंटिन्यूअस। जस्ट कॉन्टिन्यूस देखते हैं। LHL RHL निकाला हमने। LHL RHL कैसे निकलेगा? LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कौन सा फंक्शन लेंगे? e की पावर x माइनस 1 ओवर log 1 प्लस 2x। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? 0 माइनस है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और e की पावर क्या आएगा? 0 माइनस h माइनस 1 ओवर log 1 माइनस 2h। सही है, ये माइनस है, log 1 माइनस 2h। कोई दिक्कत तो नहीं? इंटू माइनस h ओवर माइनस h इंटू माइनस 2h ओवर माइनस 2h। आपका आंसर जो आया, इसको और इसको देखा तो ये 1, इसको और इसको देखा तो ये 1, आंसर आ गया ये 1/2। ठीक है, RHL निकाला लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब ये जो फंक्शन बना e की पावर x माइनस 1 ओवर log 1 प्लस log 1 प्लस 2x। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 आया, e की पावर h माइनस 1 ओवर log 1 प्लस 2h इंटू 2h बाय 2h इंटू h बाय h। आंसर आपका इसका भी 1/2 आ गया। और f ऑफ 0 कितना दे रखा था? अब इसका आंसर कि f ऑफ 0 का आंसर क्या दे रखा था? 7। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मगर ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे अगर आता है fx की वैल्यू दे रखी है आपको, x की वैल्यू लेस देन 1, 2 दे रखा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b दे रखा है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 पे आंसर दे रखा है 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b so that the function is continuous। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b so that the function is continuous। अब बच्चे रंजना बच्चे है, रंजना यस सर। बच्चे आप बताओगे इसमें a क्या है, लिमिटिंग पॉइंट क्या है? देखो, एक तो 1 हो गया और दूसरा 2 हो गया।
लिमिटिंग पॉइंट जो है एट x इक्वल्स टू 1 लिमिट चेक करनी पड़ेगी, एट x इक्वल्स टू 2 चेक करना पड़ेगा। मैंने बोला ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब LHL निकालेंगे इस पे तो कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पे कौन सा फंक्शन होगा, 2, तो आंसर विल बी 2। RHL निकालेंगे, RHL कितना आया, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो आंसर आएगा a इंटू 1 प्लस h प्लस b, तो ये कितना हो गया, a प्लस b मस्ट बी इक्वल टू 2। सही है, LHL इक्वल टू RHL सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब 2 पे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस कौन सा फंक्शन लेंगे, ax प्लस b, a इंटू 2 माइनस h प्लस b, तो ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2a प्लस b। अब हमारा RHL जो आएगा, ये तो हमने किसको निकाला था, LHL। अब RHL अगर निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखूंगा, 2 प्लस में आंसर 3 दे रखा, यानी 2a प्लस b इज इक्वल्स टू कितना है आपका 3। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। अब यहाँ पे 2a प्लस b लिखा, आपका कितना है 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस a इज इक्वल्स टू -1, a इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू भी आपकी 1 आ गई। चेक कर लो, b की वैल्यू भी आपकी 1 आ जाएगी। ऐसे करना था। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है ये सबको 1 और 2 पे नहीं देखेंगे fx। हाँ, तो 1 और 2 पे तो देखा है हमने, 1 पे निकाला और 2 पे निकाला। सिर्फ नहीं, मतलब fx की वैल्यू है। हाँ, तो 1 पे 1 देखो, LHL निकाला 1 माइनस 1 से कम ये वाला फंक्शन है 2, और RHL निकाला, इसमें RHL 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा यही फंक्शन है, तो हमने ये वाला फंक्शन लिखा। ऐसी LHL अगर 2 से कम है तो ये वाला फंक्शन लिखेंगे, ax प्लस b 2 से कम यही वाला है, और 2 से ज्यादा जो है वो ये वाला फंक्शन है। ठीक है श्रेया? यस सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं हम कि हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है, हमारे पास लेट सपोज कि एक क्वेश्चन आया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा ये, लेते हैं। ये मैं काफी अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ पहले। देखो बच्चे, हमारे पास आया एक क्वेश्चन, fx इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाय x, और नीचे आया c, और ऊपर आया x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स रूट एक्स, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल के पेपर्स में अगर आया तो 6 नंबर का आएगा, 6 से कम का नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? देखो बच्चे, अब ये क्वेश्चन LHL निकालते हैं। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे कौन सा फंक्शन, ये वाला, साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। x टेंड्स टू 0 माइनस लिया आपने, h टेंड्स टू 0 लिया, साइन a प्लस 1 माइनस h प्लस साइन माइनस h अपॉन माइनस h। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे आया साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h अपॉन माइनस h अपॉन साइन माइनस h अपॉन माइनस h इंटू a प्लस 1 कर दिया, और यहाँ पे भी a प्लस 1 से मल्टीप्लाई, h टेंड्स टू 0, ये पूरा 1, ये पूरा 1, तो आंसर इज a प्लस 1 पे लेगा प्लस 1, दैट इज a प्लस 2। LHL सबको क्लियर है? RHL कितना आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये आ गया x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स रूट एक्स। आपको a b c की वैल्यू निकालनी थी ताकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको सबसे पहले 0 प्लस h डालना ही है,
तो h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट एच अपॉन बी एच रूट एच, रैशनलाइज किया, h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट एच अपॉन, प्लस आ जाएगा ना, h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट एच। आपके पास जो टर्म आ गई ऊपर से ये आ गई h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस एच अपॉन बी एच रूट एच, और यहाँ पे h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट एच। ठीक है, ये कट गया, अब b से b कट गया, a ऊपर रह गया रूट एच और नीचे रह गया रूट एच प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट एच। अब ऊपर नीचे से रूट एच कॉमन लिया जा सकता है इस वाली टर्म में। तो ये जो क्वेश्चन आया इसको हमने कैसे कर दिया, जैसे ये आ गया आपके पास रूट एच अपॉन रूट एच इंटू 1 प्लस बी एच प्लस 1, रूट एच से रूट एच कट गया, एच टेंड्स टू 0 है, एच टेंड्स टू 0 है तो आंसर क्या आ गया 1/2। ठीक है बच्चे, b की कुछ भी वैल्यू हो द आंसर विल बी 1/2। तो इसका मतलब b की वैल्यू 1 होता तब भी आंसर 1/2 होता, 2 होता, कुछ भी होता आंसर तो 1/2 होता। अब f ऑफ 0 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है c, और ये तो आ गया आपका क्या था RHL। LHL जो आया था वो कितना था आपका, देखते हैं LHL आपका था ये वाला, LHL था हमारा a+2 था। तो हमने क्या करना था, a+2 इज इक्वल्स टू हाफ इज इक्वल्स टू c, यानी c की वैल्यू पता लग गई, a की वैल्यू पता लग गई -3/2, और b की वैल्यू नहीं पता लगी कि b बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे r, कुछ भी हो सकती है, बट क्या नहीं हो सकती, b बिलोंग्स टू r में। एक बारी चीज देखते हैं, देखो बच्चे यहाँ पे ऊपर वाले में जो मार्क किया मैंने, b की वैल्यू 0 हो सकती है नहीं, क्यों, क्योंकि 0 अगर डालेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो हम बोलेंगे b बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें किसी को भी डाउट है तो पहले बोलो। है बच्चे किसी को डाउट? अर्पित डाउट है बच्चे? नो सर। आयुष? नो सर। महक? नो सर। चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि x-4 ओवर मॉड x-4 प्लस a और a प्लस b, x-4 ओवर मॉड x-4 प्लस b, x लेस देन 4, x equal to 4, x greater than 4. Find the value of a and b so that the function is continuous. So that the function is continuous. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर करना है LHL अगर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस मतलब x-4 ओवर x-4, 4 से कम वाला, 4 माइनस h -4 ओवर 4 माइनस h -4, तो यहाँ पे तो मॉड है तो आंसर आ गया -1। RHL निकाला, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, तो ये आएगा हमारा x-4 ओवर मॉड x-4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस h -4 कर दिया, 4 प्लस h -4 कर दिया मॉड, तो आंसर आ गया 1। और एक मिनट सॉरी, -1 प्लस a आया, और इसका आंसर -1 प्लस a, मैंने पूरा सही लिखा था, 1 प्लस b, तो -1 प्लस a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a प्लस b, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस b। आप इसको सॉल्व करके a और b निकालिए। ठीक है, ये तो मेरे को नहीं लगता डाउट है कोई भी। ठीक है, दक्ष समझ आया बच्चे ये वाला? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, एक दो ना ये दे रखे हैं क्वेश्चन। अब x और y बिलोंग्स टू r दे रखे हैं, और एक फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है f(x + y) = f(x + fy)। अगर ये फंक्शन 0 पे, एट x = 0 पे कंटिन्यूअस है,
prove that the function is continuous everywhere. Prove that the function is continuous everywhere. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहली चीज आती है हमारे पास fx प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू प्लस एफ वाई। LHL निकाला जीरो पे जो दे रखा है, तो हम बोलेंगे f फॉर लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, तो f ऑफ जीरो f ऑफ x ही लिखेंगे, तो आपके पास आएगा f ऑफ जीरो माइनस h, यानी x की वैल्यू देखोगे आप जीरो डाल दिए और y की वैल्यू माइनस h डाल दी, तो आपका आंसर आ जाएगा f ऑफ जीरो प्लस f ऑफ माइनस h। इसमें किसी को डाउट है बच्चे? चलो, अब RHL निकाला जीरो पे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, तो फंक्शन जो लिखेंगे f ऑफ x लिखेंगे, अब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ जीरो प्लस f ऑफ h। ठीक है, और अगर f ऑफ जीरो निकालना है तो हम इसको लिखते हैं f ऑफ जीरो प्लस जीरो, दैट इज इक्वल टू f ऑफ जीरो प्लस f ऑफ जीरो। ठीक है, अब फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये तीनों चीजें, एक दो और तीन, तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, तो इसको अगर तीनों को बराबर करेंगे तो f ऑफ जीरो f ऑफ जीरो f ऑफ जीरो कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा f ऑफ h इज इक्वल टू f ऑफ माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ जीरो। ये आपकी गिवन कंडीशन है, ये आपकी गिवन कंडीशन है। बच्चे किसी को डाउट है? बच्चे किसी को डाउट है? चलो दक्ष, बच्चे डाउट तो नहीं है? नो सर। प्रिया, प्रिया डाउट तो नहीं है अभी तक? नो सर। अच्छा, अब बोल रहा है कि ये फंक्शन प्रूफ करना है एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। लेट x इक्वल्स टू a पे हम चेक करते हैं, a बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, तो ये आ जाएगा f ऑफ a माइनस h, h टेंड्स टू जीरो, ये प्रॉपर्टी कह देगी f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस h हो जाएगा। ऐसे ही RHL निकालेंगे तो x टेंड्स टू a माइनस था, यहाँ पे x टेंड्स टू a प्लस हो जाएगा, तो f ऑफ a प्लस h हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू h टेंड्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस f ऑफ h, और अगर जीरो पे निकालते हैं तो आंसर आएगा f ऑफ a प्लस f ऑफ जीरो। अब देखो बच्चे, ये और ये चीज जो अंडरलाइन किया मैंने डबल से, ये तीनों चीजों हमने जीरो पे कंटिन्यूस था इसलिए बराबर है, और ये तीनों चीजें ऑटोमेटिकली बराबर है, तीनों एफ है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो हर जगह क्या है, कंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहे, जैसे है हमारे को प्रूफ करना है बॉक्स फंक्शन जो है बॉक्स एक्स, इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, इट इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल पॉइंट्स एक्सेप्ट इंटीजर्स, इट इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल पॉइंट्स एक्सेप्ट इंटीजर। प्रिया बच्चे ये बताओ 2.5 का बॉक्स क्या होता है, पता है प्रिया? प्रिया, यस सर। 2.5 का बॉक्स पता है क्या होता है? नो सर। बॉक्स मतलब? बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। 2.5 का बॉक्स क्या होता है? 2। अगर मैंने बोला 3.2 का बॉक्स क्या होता है? 3। 4.9 का बॉक्स क्या होता है? 4। ठीक है, 2 का बॉक्स क्या होगा? 2। 3 का बॉक्स क्या होगा? 3। 7 का बॉक्स क्या होगा? 7। समझ आ रही है बात? यस सर। अब मेरे को चेक करना है कि इंटीजर पे कंटिन्यू, अच्छा ये बताओ मेरे को इसका आंसर क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 2.5 माइनस h का बॉक्स कितना आएगा बच्चे, बोलोगे? 2.5 है, 2 आएगा सर। 2 आएगा, और 2.5 प्लस h का बॉक्स क्या आएगा? 2 ही आएगा, तब भी 2 ही आएगा सर, क्योंकि 0 है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने क्या बोला क्वेश्चन में कि एक बॉक्स फंक्शन है fx, प्रूफ करना है आपको कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल पॉइंट्स एक्सेप्ट इंटीजर, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना, तो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस करना है तो मैंने मान लिया एट x इक्वल्स टू i ले लिया। LHL निकाला, LHL क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू i माइनस मतलब तो बॉक्स x ही लिखेंगे, तो ये आएगा i माइनस h का बॉक्स, h टेंड्स टू 0, आंसर क्या आएगा? i माइनस 2 माइनस h का बॉक्स क्या आएगा प्रिया? 2 माइनस h का
अच्छा 2 माइनस 2 से h कम का 1.99 हो गया। अच्छा हाँ यस सर I -1 लिख दो इसे। यस सर RHL निकालने के लिए हमने लिमिट x टेंड्स टू I प्लस, तो बॉक्स x, अब यहाँ पे क्या आएगा I प्लस h, h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h का बॉक्स क्या होता है 2, यस सर तो ये आंसर I आएगा। और f ऑफ I कितना आएगा, बॉक्स I दैट इज इक्वल टू I। तो तीनों वैल्यूज ये तीनों बराबर नहीं है, हेंस द फंक्शन इज डिस्कंटिन्यूअस। ठीक है, डिस्कंटिन्यूअस अब लास्ट एक क्वेश्चन देख रहे हैं और देखो बच्चे, मेरे को प्रूफ करना है fx इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन रह गया था हमारा x साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे 0 दे रखा हमने। प्रूव चेक करना है फंक्शन की कंटिन्यूटी। ठीक है श्रेया बच्चे आप बोलोगे, श्रेया यस सर। हाँ चलो आप बोलो, LHL बोलो बच्चे। सर लिमिट टेंड्स टू 0 माइनस हाँ x sin नहीं x sin x 1/x, x साइन 1/x, ठीक है ना। yes sir. ठीक है, अब ये बोलो इसका आंसर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, माइनस h साइन -1/h, सही है। yes sir. साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये आपका जो आया ये आया h साइन 1/h, ठीक है, h टेंड्स टू 0। अब एक हम लिख रहे हैं साइन 1/h डिवाइड बाय 1/h, लिख सकता हूँ श्रेया, yes sir. इक्वल टू 1, ये ठीक है, ठीक है श्रेया। yes sir. श्रेया इसमें एक गड़बड़ है, देखो ये साइन इन्फिनिटी है और नीचे भी इन्फिनिटी है, द आंसर शुड नॉट बी इक्वल टू 1, समझ आ गई बात, तो इसलिए ये गलत है, सही है। तो इसका रीजन हमने लिखना है साइन 1/h की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, सही है, h साइन 1/h की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, माइनस h से h तक, तो आंसर विल बी -0 से 0, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0, आंसर क्या आएगा हमारा 0, बात समझ आ गई क्या, yes sir. तो इसका आंसर क्या आ गया 0। ऐसी RHL निकालना है, RHL देखते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस आएगा, x साइन 1/x आएगा, तो h साइन 1/h हो जाएगा, वही सेम रीजन आएगा, तो इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। f ऑफ 0 क्या रखा है 0, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ध्यान रखेंगे x साइन 1/x वाला क्वेश्चन। अब बच्चे मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे के सारे कर लेंगे, कंटिन्यूटी एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है, कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज दे रखी होगी वो कर लेंगे पूरी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अब समझ आ गया सबको।